नमस्कार, मैं हूं सोनाली सेन और आप देख रहे हैं सोनार बांग्ला न्यूज। आज की यह विशेष रिपोर्ट है। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद राज्य में यूं बड़े बदलाव और विकास परियोजनाओं की। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और उद्योग तक हर क्षेत्र में नए फैसले और परियोजनाएं देखने को मिल रहे हैं। सरकारी ब्रांडिंग में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। पहले बिस्वा बंगला लोगो का इस्तेमाल होता था, जो अब नए ब्रांडिंग में बदल गया है। लेकिन अब कई सरकारी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्रीय अशोक चिन्ह और नए डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही रंगों और प्रेजेंटेशन स्टाइल में भी बदलाव देखा गया है। नई सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिया जा रहा है। राज्य के कई शहरों और जिलों में सड़कों को बेहतर बनाने का काम तेजी से चल रहा है और आसपास के इलाकों में नए फ्लाईओवर जा रहे हैं ताकि लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बेहतर व्यापार का जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर बनाने और आधुनिक मशीनें जोड़ने का काम तेज किया गया है। कई अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ सिस्टम और ऑनलाइन रिकॉर्ड व्यवस्था शुरू की जा रही है ताकि मरीजों को जल्दी और बेहतर सेवा मिल सके। सरकार द्वारा मुफ्त इलाज योजनाओं और स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करती है। शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष फोकस दिखाई दे रहा है। कई स्कूलों और कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लर्निंग सिस्टम शुरू किए जा रहे हैं। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आधुनिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ाई भविष्य की जरूरत बन चुकी है। राज्य सरकार द्वारा युवा शक्ति योजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई। इस योजना के तहत बेरोजगार छात्रों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इस सहायता राशि से छात्र अपनी पढ़ाई, कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। योजना का उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से सहयोग देकर उन्हें आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बनाना है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आर्थिक सहायता योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर उपलब्ध कराने पर भी सरकार ध्यान दे रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से सशक्त बनाना है। मातृशक्ति योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कोलकाता मेट्रो विस्तार और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नई मेट्रो लाइनों और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए लोगों की यात्रा को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों को कम किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहरों के विकास में बड़ी भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, सोनार बांग्ला न्यूज में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण खबर है। 1 जून से महिलाओं के लिए पूरे वेस्ट बंगाल में बस ट्रेवलिंग फ्री कर दी जाएगी। ये एक बड़ी राहत होगी। अधिक जानकारी के लिए बने रहें। राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार कई औद्योगिक परियोजनाओं पर काम कर रही है। एमएसएमई और स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि नए निवेश से राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। दार्जिलिंग, दीघा और सुंदरबन जैसे पर्यटन स्थलों को और आकर्षक बनाने के लिए सौंदर्यीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र से स्थानीय व्यापार और रोजगार दोनों को फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार पर्यटन किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल बंगाल पहल के तहत ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल रिकॉर्ड और तेज सरकारी सेवाओं के जरिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल गवर्नेंस भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। गवर्नमेंट पोर्टल्स और ऑनलाइन सर्विसेज का इंटरफेस भी बदला गया। नए लेआउट्स, अपडेटेड आइकॉन्स और सिंप्लीफाइड डिजाइन ऐड किया गया ताकि लोगों को सर्विसेज यूज करने में आसानी हो। डिजिटल बंगाल को और मॉडर्न बनाने पर फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट पोर्टल्स और ऑनलाइन सर्विसेज का इंटरफेस भी बदला गया। नए लेआउट्स, अपडेटेड आइकॉन्स और सिंप्लीफाइड डिजाइन ऐड किया गया ताकि लोगों सर्विसेज यूज करने में आसानी हो। डिजिटल बंगाल को और मॉडर्न बने पर फोकस किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव सरकारी ब्रांडिंग में देखने को मिला। पहले कई जगह बिस्वा बंगला लोगो का इस्तेमाल किया था, जो बंगाल की संस्कृति और पहचान को दर्शाता, लेकिन अब कई सारे वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स पर राष्ट्रीय अशोक चिन्ह और नए डिजाइन एलिमेंट्स का से जा रहा है। कोलकाता और दूसरी जगहों पर कई सरकारी प्रोजेक्ट्स और
पब्लिक एरिया का लुक बदला गया है। कुछ जगहों पर पुराने डिजाइन हटाकर नया तिरंगा थीम और मॉडर्न स्टाइल जोड़ा गया है। इसका मकसद जगहों को ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक बनाना है। शहरों का ब्यूटिफिकेशन। कोलकाता समेत कई शहरों में सड़कों, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशनों और पब्लिक एरिया को और सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है। लाइटिंग, वॉल आर्ट और बंगाल की संस्कृति को मॉडर्न टच दिया जा रहा है। नई डिजाइनों और सजावट में बंगाल की संस्कृति और विरासत को भी खास जगह दी जा रही है। हावड़ा ब्रिज, दुर्गा पूजा आर्ट और बंगाली स्टाइल डिजाइन को कई जगहों पर शामिल किया गया है। नई सरकार ने वादा किया है कि पुरानी सरकार की कोई भी योजना को बंद नहीं किया। शिवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बंगाल को आगे ले जाना चाहते हैं, बदला नहीं बदवाल की बात करते हैं। बहुत जल्द पश्चिम बंगाल की जनता को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं लेने के लिए सक्षम होंगे और बहुत जल्द आयुष्मान भारत 5 लाख मेडिकल सेवा योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा बदलाव सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको बंगाल की संस्कृति, इतिहास और लेटेस्ट अपडेट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।